नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है और लगातार ये कह रहा है कि बिहार में जो है वो विकास दर की रफ्तार काफ़ी धीमी है, बिहार में विकास नहीं हुआ है। ऐसे में शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। उन्होंने कहा है कि जब भी मीडिया कर्मियों के माइक किसी के पास पहुँचते हैं तो गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है और अनाप शनाप बोलना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में सुनिए कि शहनवाज हुसैन ने मीडिया कर्मियों को और विपक्ष को किस तरह सवालों के घेरे में खड़ा किया है। आज मैं जब भी SLVC की मीटिंग में बैठता हूं, तो अब मैंने पिछली बार तो जितनी बातें मैंने बोली थी वो चर्चा कम हुई, मेरी आंख लग गई। तो कहा कि जब चर्चा हो रही थी तो उद्योग मंत्री सो रहे थे, तो जो असली चर्चा है वो गायब हो गई। और उस दिन मेरी तबीयत नासाज थी, मैंने ऐसी इन्फेक्शन था होठों में, तो दवा खाई हुई थी सिट्राजिन टाइप की। अपने यहाँ मीडिया बहुत जागरूक है, चाहता है कि उद्योग मंत्री की आंख रात में भी खुली रहे और दिन में भी खुली रहे। इसलिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। और मेहनत ऐसी है कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमसे पूछते हैं सुबह कहाँ थे, शाम में, दिन में कहाँ पहुँचे। तो हम ज़िलों में भी जा रहे हैं और बिहार में उद्योग कैसे लगे इसके लिए प्रदेश की राजधानियों में भी जा रहे हैं, प्रोटोकॉल भी तोड़ रहे हैं। अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी के कमरे में भी जाकर, जबकि प्रोटोकॉल ही नहीं था, लेकिन मैं और ब्रजेश मल्होत्रा जी और सुशील मोदी जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन बिहार के सांसद हैं, तो वो अभी भी लगे रहते। तो हम तीनों लोग एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के कमरे में गए। और जब मैं भारत सरकार का मंत्री रहा होऊंगा उस वक्त, तो वो डायरेक्टर होंगे या नए नए आए होंगे, लेकिन कहा कोई ईगो नहीं। अब मैंने सोचा है कि एक बार स्टेट बैंक के CGM के कमरे में जाएं और कहें कि क्यों नहीं दे रहे हो PMGP लोन, ये जरा बता दीजिए। ज़्यादा कागज रहता है तो कागज के ऊपर बोलना कठिन हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी करीब 37,000 करोड़ का प्रपोजल है। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में विपक्ष बराबर कह देता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये बड़े बड़े जो पुल बन रहे हैं इन पर ले जाते हैं, इनको घुमाने के लिए मोदी जी ही कर रहे हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं पावर के क्षेत्र में, कई क्षेत्र में, मोदी जी ही कर रहे हैं। ये कोरोना का जो टीका और कई हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह वचनबद्ध हैं। इसलिए मोदी जी ने जब 42 मेगा फूड पार्क सैंक्शन किया, 2 बचा था और 1 मेगा फूड पार्क मिल गया राजस्थान को और 1 बचा तो मोदी जी ने और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बिहार को दिया। मोतीपुर में वो इंडिया का सबसे बेहतरीन मेगा फूड पार्क बनने जा रहा है। तो इसलिए बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो तेजी से विकास हो रहा है वो डबल इंजन की सरकार है। केंद्र से भी कोई मदद में कमी बिहार के विकास के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। जितना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजी से विकास बिहार कर रहा है, कहाँ बजट आज 2,18,000 करोड़ का बजट हो गया है, उसमें केंद्र से भी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मिल रहा है और पूरी तरह मिलेगा। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी का खजाना बिहार के लिए खुला हुआ है, उनका दिल भी बिहार के लिए खुला हुआ है, उनका खजाना भी खुला हुआ है। जितनी योजना भारत सरकार को जाती है उसमें पूरी मदद, क्योंकि दोनों तरफ NDA की सरकार है, केंद्र में भी NDA की सरकार और राज्य में भी NDA की सरकार, इसलिए उस तालमेल को हम बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग जहां मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रहे हैं, कई बार लोगों को मीडिया के हमारे साथी पूछते थे कब रिजल्ट आएगा उसका, तो
हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अपने तरफ से शुरू की है। 8,000 लोगों को देना है, 16,000 को हम आज आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि 8,000 की जगह हम 16,000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे और कल लाइव होगा, पोर्टल पे होगा। जो बीच में दलाली किए होंगे उनको मारपीट के उससे पैसा वसूल लेना है, किसी की नहीं चलने वाली, एकदम ईमानदारी से होना है। उसके अंदर BIA होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, लघु उद्योग भारती होंगे, सारे अधिकारी होंगे और वो सबके सामने ट्रांसपेरेंसी से आप अपने अपने चैनल पे भी अगर उसको लाइव चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। हर जिले का सिलेक्शन होगा और जहां 8,000 की जगह हम 16,000 का सिलेक्शन करेंगे और लॉटरी से करेंगे। और जो लोग छूट जाएंगे उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के दिल में युवा उद्यमी के लिए बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। हम किसी को छोड़कर चलने वाले नहीं। तो अगर हम एक बटन दबा के 16,000 कैंडिडेट उद्यमी को 5 लाख रुपए का लोन और 5 लाख रुपया अनुदान, वो भी 5 लाख का लोन 0 इंटरेस्ट पर अगर बिहार सरकार दे सकती है, जो हम गरीब राज्य के श्रेणी में माने जाते हैं, तो PMGP अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में काम हो सकता है तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आप अगर व्यवधान बनेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपको व्यवधान नहीं बनने दूंगा। आपसे गुजारिश करके, आपसे अनुरोध करके आपकी कलम से उनकी तकदीर को भी लिखने का और तस्वीर बदलने के लिए आपसे गुजारिश करूंगा। आप जानते हैं कि मेरी भाषा शालीन ही रहती, हम आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं। पिछली मीटिंग में जब CM साहब ने मीटिंग की थी SLBC की, तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के कहा था कि हम हाथ जोड़ के बैंक के लोगों से कहते हैं कि आप ये PMGP और जो CD रेशियो है इसको ठीक कीजिए। ये नहीं होगा कि बिहार से आप पैसा उगा लें और बिहार का पैसा लोन दे दें जाके दूसरे स्टेट में, मुंबई में दे दें, चेन्नई में दे दें और बिहारी दौड़ता रहे। तो मेरी गुजारिश है कि अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में काम हो सकता है तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में भी इसमें काम को तेज़ी से कीजिए। और 31 दिसंबर तक मैं तो हर ज़िले में जाता हूँ। मैं तो करीब जब से मैं मंत्री बना हूँ 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा बिहार के अंदर दौरा कर चुका हूँ। कई लोगों को लगता होगा मंत्री जी तो दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अरे हमारे घूमने की थोड़ी दिक्कत, हम तो हवाई जहाज़ के मंत्री रहे, कहीं भी घूम सकते हैं। हम घूमने नहीं जाते, हम काम करने जाते। हम कल भी एक बड़े उद्योगपति से एक बड़ी मीटिंग करने के लिए हम गए थे, लेकिन अब हमने तय कर लिया है कि जब तक ज़मीन पे ना उतर जाए आपको बताना नहीं है, क्योंकि नज़र लगाने वाले भी घूमते रहते हैं। वो कहेंगे कि बड़ा काम हो रहा है और फिर बड़ी दिक्कत है। लेकिन ये पब्लिक है बिहार की, ये बिहार की आवाम सब जानती। और मैं जो करता हूँ, मैंने कहा कि मैं इस बात को सोच के करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसको मदद करना ये हमारा फ़र्ज़ है। उससे आपको बैंक के अधिकारी जो हैं आपको बड़े उद्योगपति को लोन देंगे तो उसमें दुआ नहीं मिलने वाली आपको। और ये PMGP का लोन सेंक्शन करेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, भाग आपका साथ चला जाएगा। और अब जब भी कोई रुकावट आए आपके जीवन में तो समझ जाइए यही PMGP में लोन सेंक्शन नहीं किए, इसी वजह से रुकावट आ रही। जब भी आपको, क्योंकि गरीबों की दुआ लीजिए। मैं तो जब भी काम करता हूँ मेरे मन में संतुष्टि होती है, कोई क्या बोले। अब कोई लोग तो कुछ बोलेंगे ही। कई लोगों के ये जो माइक है ये बड़ी अजीब चीज़ है। मैं सबसे पुराना प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मतलब लंबे काल से हूँ। हमारे साथ निर्मला सीतारमण जी, रामनाथ कोविंद जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, रूडी जी, रविशंकर जी, मीनाक्षी लेखी, ये सब हम लोग एक साथ प्रवक्ता थे। और तब से हम थोड़ा सा, जब आप जैसे जैसे राजधानी में आते हैं, जिला में आते हैं, वहाँ और टफ हो जाता है हैंडल करना। लेकिन हम ये जानते हैं ये माइक जो है इसके अंदर चंबुक है। ये जिसके सामने लगा जो मन में होता है वही बोलने लगता है। गूंगा के सामने भी अगर माइक लगा दें तो गूंगा भी बोलने लगे। इतनी खतरनाक चीज़ है
इसलिए जिसको मौका मिलता है वो कहने लगता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा बिहार में। इतना काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अब कई लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी रोज घूमते रहें बिहार में। अरे भाई, जो काम करना है बैठ के करना होगा ना, अधिकारी को बुलाना होगा, बातचीत करना होगा, एक एक चीज़ को रिव्यू करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी केंद्र में भी मंत्री रहे 5 साल, वहाँ अटल जी की सरकार में, और यहाँ पिछले 16 साल से 15 साल से वो सारी चीज़ों को समझते हैं। और अभी सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है, तो नीतीश जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बिहार में जितनी भी मदद होगी वो मदद करेंगे। अब कई लोगों को नियम कानून मालूम नहीं है, बयान देते रहते हैं, और नियम कुछ भी कोई कह दे कि चांद ला के दो, तो चांद कहाँ से ला के दे दे। अब होता है वो तो माशूका यकीन कर जाती है, प्रेमी कहता है तो मैं तुम्हारे लिए चांद ला के दूंगा, उसको यकीन हो जाता है। तो वो पल ही ऐसा होता है कि कुछ भी कह दे तो यकीन है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वही बोलना चाहिए। बिहार के लिए जब भी हम लोग केंद्र में जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो जहां बिहार का शब्द आता है, वहां केंद्र सरकार का कलम हमारे पक्ष में चलता है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार ने दिया है। इसलिए बिहार तरक्की करेगा। बिहार को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, ये बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। बैंक जितना भी उसमें स्पीड ब्रेकर का काम करे, लेकिन हम लोग भी स्पीड ब्रेकर पर भी कई बार बिहार के लोग गाड़ी उछाल के चल देते हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप मदद कीजिए। और यहाँ बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसमें 31 दिसंबर का रखिए, एक दिन दे दीजिए सब। आज मीटिंग के बाद अगली मीटिंग में हम आपको वचन देते हैं कि हम CD रेशियो के बारे में बात नहीं करेंगे, हम PMGP के बारे में बात नहीं करेंगे, बैंक शब्द ज़बान पे नहीं लाएंगे, आपके मन को आहत नहीं करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। थोड़ा भी करेंगे तो हम लोग बढ़ा चढ़ा के करेंगे। हम लोग नेता लोग हैं, तिल का ताड़ बना सकते हैं।